एवरीबडी ऑलवेज, बिकमिंग लव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ सेटबैक्स एंड डिफिकल्ट पीपल, जिसे लिखा है बॉब गॉफ ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो इस बुक के ऑथर बॉब गॉफ के लिए सभी से प्यार करना सांस लेने जितना ही आसान है। अब ये सुनने में नामुमकिन लगता है ना? तो बॉब को भी पहले ये काफी अजीब लगा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को गलत साबित कर दिया। जब बॉब ने सभी से प्यार करना शुरू किया, अपने दुश्मनों से भी, तब उनकी जिंदगी बदल गई। इस सफर में बॉब ने दूसरों से बेहिसाब प्यार करना सीखते हुए अपने बारे में बहुत सी नई चीजें सीखी। वैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आइए इस जर्नी पर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्रीपी पीपल। कुछ साल पहले ऑथर बॉब गॉफ और उनके कुछ दोस्त सैन फ्रांसिस्को गए थे। वो अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे जो एक रेस्टोरेंट खोल रहे थे। उनके दोस्त, जिनका नाम कार्ल था, धर्म पर भरोसा करने वाले इंसान थे। कार्ल एक मिशन पर थे कि जितना हो सके उन्हें जीसस की बताई राह पर चलना है। इसलिए उन्होंने अपना समय हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और एक रेस्टोरेंट खोलने में लगाया। उस रेस्टोरेंट की खास बात ये थी कि वो उन लोगों को काम पर रखते थे जो कभी गलत काम किया करते थे, लेकिन अब सुधरने की कोशिश कर रहे थे। कार्ल का मानना था कि इन लोगों को भी अच्छी जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। उस रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ अपनी पिछली जिंदगी में गैर कानूनी कामों से जुड़े हुए थे। समाज में उन्हें गलत इंसानों की तरह देखा जाता था, लेकिन जीसस अपने दोस्त कभी भी उनकी पिछली जिंदगी के हिसाब से नहीं चुनते थे, और यही कार्ल ने भी किया। बॉब और उनके दोस्तों ने कार्ल के रेस्टोरेंट तक पहुंचने के लिए पहले प्लेन में सफर किया, फिर एक वैन को किराए पर लिया। उन्होंने अपना सामान वैन में ही छोड़ दिया, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के काम में जल्दी से जल्दी हाथ बटाना चाहते थे। वहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा काम था और उनका पूरा दिन काम करते हुए ही बीत गया। लेकिन जब बॉब और उनके दोस्त वैन के पास वापस आए, तब उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वैन की सभी खिड़कियां टूटी हुई थी और उनका सामान चोरी हो गया था। वो रेस्टोरेंट के एक बदनाम मोहल्ले में था जहां उनका सामान कोई भी चोरी कर सकता था। जब बॉब और उनके दोस्त एयरपोर्ट पहुंचे, तब उनके पास वापस जाने के लिए टिकट तो था, लेकिन आईडी प्रूफ नहीं था, क्योंकि उनके सामान के साथ उनके आईडी प्रूफ भी चोरी हो चुके थे। इस एक्सपीरियंस ने बॉब को ये सोचने पर मजबूर किया कि आप कैसे साबित करेंगे कि आप कौन हैं? ये सवाल सिर्फ एयरपोर्ट की जरूरत के लिए नहीं है, बल्कि एक इंसान की अपनी पहचान का सवाल था। आप कौन हैं? इसका जवाब क्या आपके पैसे, करियर या सोशल सर्कल पर टिका हुआ है? बॉब के हिसाब से एक इंसान की पहचान इन सब चीजों पर टिकी नहीं होनी चाहिए, और ना ही इस पर कि आप क्या बन सकते हैं। आपकी पहचान इस बात से होनी चाहिए कि आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। बॉब को ये पता है कि कुछ भी बोलना उसे करने से ज्यादा आसान होता है। अच्छे और दयालु लोगों को पसंद करना बहुत आसान है, लेकिन जिन लोगों को पसंद करना मुश्किल है, वही वो लोग हैं जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। हाँ, वैसे ये बात भी है कि कुछ लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, जैसे नेगेटिव और चालबाजी करने वाले लोग। लेकिन वो लोग जिन्हें आप बुरा या अजीब समझते हैं, उन्हें भी प्यार की जरूरत है। जैसे कि एक कहावत है, स्मूथ वाटर्स डू नॉट मेक अ सेलर गुड। इसका मतलब है कि आसान काम करके आप महान नहीं बन सकते। यही नियम दूसरे लोगों को प्यार करने पर भी लागू होता है। आपको ऐसे लोगों को प्यार करना चाहिए जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को प्यार कीजिए जिनकी सोच आपसे अलग है, और आपको उनसे प्यार करना चाहिए जो आपको अपना दुश्मन समझते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है आप खुद से सवाल कर रहे हो, आपको ऐसा करना ही क्यों है? तो इसका जवाब है क्योंकि ये आपकी पहचान का ही एक हिस्सा है। आप जितना ज्यादा लोगों से प्यार करेंगे, उतना ही बेहतर खुद को समझ पाएंगे। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, लव एवरीबडी ऑलवेज। भले ही आपका धर्म अलग हो, लेकिन आपको उसमें भी इस सोच से मिलती जुलती सोच मिल जाएगी। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, वो भी आपको अपने पड़ोसियों से प्यार करने के लिए कहते हैं। अपने पड़ोसियों से प्यार करना और भगवान से प्यार करना एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं, तो आप जीसस से प्यार करने का दावा नहीं कर सकते। आप दुनिया में तब तक प्यार नहीं फैला सकते जब तक आप अपने पड़ोसियों से प्यार करना ना सीख जाएं। लेकिन पड़ोसियों से प्यार करने का मतलब क्या है, या पड़ोसी होने का मतलब क्या है? क्या पड़ोसी वो लोग हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं? हाँ, वो भी पड़ोसी है। लेकिन यहाँ पर पड़ोसियों का मतलब वो लोग भी हैं जिन्हें आप देखते हैं या मिलते हैं, जैसे कि आपके पास की दुकान का कैशियर हो गया, या बस ड्राइवर हो गया, या और भी कोई हो सकता है। आपको आपके पड़ोसियों से प्यार करने से कौन रोक रहा है? क्या उनके बारे में आपके ख्याल कुछ अलग हैं?
क्या किसी और के कुछ कहने के कारण आप उनके बारे में बुरी सोच रखते हैं? तो प्यार जो है ना, वो छोटे रूप में देने के लिए नहीं बना है। अगर हम एक दूसरे से बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे तो ये दुनिया बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन बॉब समझते हैं कि उन लोगों को जिन्हें आप नहीं जानते प्यार करना मुश्किल होता है। तो बॉब ने इसके बारे में कुछ अलग किया। बॉब के मोहल्ले में 20 घर है। एक दिन बॉब और उनके बच्चों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने हर साल एक परेड करने के बारे में सोचा। वैसे ये कोई बड़ी या फैंसी परेड नहीं होने वाली थी। इसमें बस उनके बच्चे मोहल्ले की गलियों में साइकिल चलाकर पड़ोसियों की ओर वेव यानी हाथ हिलाकर हेलो करने वाले थे। ये उनका अपने पड़ोसियों से रिश्ता बनाने का तरीका था। जैसे जैसे साल बीतते गए उस परेड में हर घर से कोई शामिल होने लगा था, और वो घर जो उस परेड में शामिल नहीं हो सकता था, उस घर के लोग फुटपाथ पर खड़े होकर उनका जोश बढ़ाने लगे थे। बॉब ने अपने मोहल्ले को एक कम्युनिटी में बदल दिया था और वहीं वो कैरल से भी मिले। कैरल उनकी एक पड़ोसी थी जो बूढ़ी होने के साथ साथ कैंसर की पेशेंट भी थी। फिर भी वो उस परेड में हिस्सा लेती थी। उनकी कहानियों से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए और सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए थे बॉब। कैरल बड़ी दिलचस्प और जिंदा दिल इंसान थी, जिनके आसपास रहना लोगों को अच्छा लगता था, और इन सब में वो अपनी बीमारी को आड़े नहीं आने देती थी। समय बीतने के साथ कैरल की हालत खराब होती चली गई। सभी पड़ोसियों ने उनका ध्यान रखने में बहुत मदद की। कैरल अकेली रहती थी और अक्सर उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती थी। बॉब अक्सर उनसे जीसस की बात किया करते थे, क्योंकि वो खुद भी धार्मिक थी। एक रात बॉब ने कैरल से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो वो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी करने का मौका नहीं मिला। मैं घर के ऊपर टॉयलेट पेपर फेंकना चाहती हूँ, कैरल का जवाब था। वैसे ये कोई बड़ी चीज नहीं थी जिसे लोग यादगार के रूप में देखते, लेकिन कैरल के लिए ये सब कुछ था। बॉब भी इस बारे में बिना ज्यादा सोचे कैरल को एक घर के पास लेकर गए और उस घर के ऊपर टॉयलेट पेपर फेंकने लगे। ये सब करने में उन्हें इतना मजा आया कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो तब तक जोर जोर से हंसते रहे जब तक कि वहाँ पर पुलिस नहीं आ गई। जब बॉब पुलिस को ये सिचुएशन समझा रहे थे, कैरल तब भी हंस रही थी। पुलिस को भी ये सुनकर के आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कैरल और बॉब को पुलिस स्टेशन ना ले जाने की बात मान गए। वो भी कैरल की हालत को समझ रहे थे। उस रात बॉब मुस्कुराते हुए सोने गए। अपने पड़ोसियों से पहचान बनाते हुए उनकी मुलाकात कैरल से हुई, और कैरल ने उन्हें सिखाया कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी बड़ी खुशियां मिल सकती है। तो ऐसी ही छोटी छोटी खुशियों को अचीव करने की इस जर्नी में अगला चैप्टर है अ डे एट द म्यूजियम। आप जितनी भी कोशिश करें झूठ ना बोलने की, फिर भी आप अपने बारे में कभी न कभी झूठ बोल ही देते हैं। खास तौर पर जब आपको किसी को इम्प्रेस करना होता है। आपको लगता है कि अगर आप अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे तो लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे, और वैसे ही आप अपने बारे में एम्बैरेसिंग चीजों को लोगों से छिपाते हैं। वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं। आखिरकार सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर होता है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने और इस बारे में झूठ बोलने में बहुत बड़ा फर्क है। आपको लगता है कि आप झूठ से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे लोग दिखावे के लिए महंगी कार खरीदते हैं, भले ही वो उसे अफोर्ड ना कर सके, जिसके लिए वो उधार लेते हैं और अपनी हालत बिगाड़ देते हैं। कुछ ऐसा बनने का दिखावा करना जो आप नहीं हैं, आपको ही नुकसान पहुंचाता है। हेल्दी रहने के लिए बॉब अपने परिवार को हाइकिंग पर जाने के बारे में बताते हैं। उनके एरिया के पीछे एक पहाड़ी है जो कि हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। वो चाहते थे कि उनका परिवार देखे कि उनका शरीर कितना फिट था। एक बार मंडे को उन्होंने एक्साइटेड होकर के अपने परिवार को बताया कि वो सैटरडे को उस पहाड़ी पर 5 बार चढ़ाई करेंगे। ट्यूसडे और वेंसडे को भी उन्होंने यही कहा और बाकी के पूरे हफ्ते भी वो सभी को यही प्लान बताते रहे। जब आखिरकार सैटरडे आया तो वो हाइकिंग पर गए। जब वो हाइकिंग करके वापस लौटे तो उनकी फैमिली ने पूछा कि उनकी हाइकिंग कैसी रही। उस समय बॉब के लिए झूठ बोलना बहुत आसान रहा। उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि वो 5 बार पहाड़ी पर चढ़े, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। ये बात भी है कि किसे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। ये लोगों के झूठ बोलने की सबसे बड़ी वजह है। आपको लगता है कि आप जो भी झूठ लोगों को बता रहे हैं आप उसे सच करके दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना सिर्फ सोच बनकर के ही रह जाता है। आप सिर्फ सोचकर बेहतर नहीं बन सकते, और यही दूसरों की मदद करने पर भी लागू होता है। आप सिर्फ मदद करने का वादा करते हैं, लेकिन आप सच में कभी मदद नहीं करते। आपको लगता है कि सिर्फ हेल्प करने के बारे में सोचना ही काफी है,
लेकिन ये सच नहीं है। मूवी बनाते समय कोई सीन शूट करने से पहले क्लैपबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक आदमी इसे कैमरे के सामने रखकर इसमें से क्लैप की आवाज निकालता है। ये मूवी एडिटर के लिए इशारा होता है कि उन्हें यहाँ से ऑडियो और वीडियो को सिंक करना है। क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता जब ऑडियो और वीडियो आपस में सिंक नहीं होते? ये प्रॉब्लम तब होती है जब क्लैपबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्लैपबोर्ड की जरूरत है। बॉब के पास एक इमेजिनरी क्लैपबोर्ड है। उन्हें बहुत सी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है और लोगों में उनकी मन की बात सुनने की बहुत ही उत्सुकता रहती है। वो किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, इस बारे में बात करने से पहले वो अपने दोनों हाथों से क्लैप करते हैं। ये उन्हें अपनी सोच और एक्शन को एक साथ सिंक करने की याद दिलाता है। आप एम्बिशियस होने के लिए आजाद हैं, आप ग्रो करके पहले से बेहतर बनने के लिए आजाद हैं, लेकिन आपको एक क्लैपबोर्ड की जरूरत है, या यूं कहा जाए कि आपको खुद को ये याद दिलाने की जरूरत है कि आप असल में है कौन। आप अपना बेटर वर्जन बनने के बारे में सोचकर इतना समय गवा चुके हैं कि आपने इसके लिए कोई एक्शन ही लेना छोड़ दिया है। अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन आप अभी जो हैं उस पर भी आपको गर्व होना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है। रियल बने रहिए और आप जो बातें कहते हैं उसे सच करके दिखाइए। और इसी के साथ अगला चैप्टर है 3 मिनट्स एट अ टाइम, यानी अपने स्पीकर और ऑथर के जॉब के कारण बॉब को हमेशा कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स अटेंड करनी होती थी, जिसके लिए वो अक्सर ट्रैवल किया करते थे। क्योंकि वो अक्सर ट्रैवल किया करते थे, इसलिए बॉब के लिए एयरपोर्ट कोई नई जगह नहीं थी और वो लोकल एयरपोर्ट ही था जहां वो एड्रियन से मिले थे। एड्रियन 60 साल के थे और वो TSA में काम करते थे, जो कि उस समय एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का काम संभालती थी। उनका काम था ये तय करना कि लोग अपनी पहचान के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर आप पहले एयरपोर्ट जा चुके हैं तो आपको पता होगा इस तरह के काम में बहुत ज्यादा समय लगता है। एड्रियन को अक्सर गुस्साए और झुंझलाए हुए पैसेंजर से बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन ऑब्वियसली ये उनकी गलती नहीं थी। कई बार एयरपोर्ट सिक्योरिटी अपना काम करने में काफी समय लगाते हैं, लेकिन सभी पैसेंजर बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ उनसे बातें भी करते थे। बॉब भी उन्हीं में से एक थे। क्योंकि बॉब अक्सर ट्रैवल किया करते थे, इसलिए उन्होंने एड्रियन को पहले भी नोटिस किया था। एड्रियन सभी पैसेंजर्स के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, भले ही वो कितने भी अच्छे हो या खराब हो। वो नरमी से बात करने वाले और हमेशा मुस्कुराने वाले इंसान थे। उस ट्रिप के दौरान बॉब ने एड्रियन से बात करने का मन बनाया। बॉब ने एड्रियन को बताया कि उन्हें उनके सभी पैसेंजर्स के साथ अच्छे से पेश आना बहुत ज्यादा पसंद है। एड्रियन बॉब को जीसस की याद दिलाते थे, जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। बॉब की बात सुनकर एड्रियन रोने लगे और इसी तरह 3 मिनट में दोनों की दोस्ती शुरू हुई। समय के साथ बॉब और एड्रियन की दोस्ती भी बढ़ती गई और साथ ही साथ उनके परिवार भी करीब आते गए। वो आपस में एक दूसरे की जिंदगी में जो भी चल रहा है उसकी बातें करने लगे थे। वो अभी भी एयरपोर्ट में 3 मिनट के अंदर बातें किया करते थे और अब दूसरे पैसेंजर भी उनकी दोस्ती को नोटिस करने लगे थे और एड्रियन से बात करने के लिए आगे आने लगे थे। इसीलिए कहा जाता है कि दयालुता यानी कि काइंडनेस भी बड़ी जल्दी फैल जाती है। अगर एड्रियन ने अपने व्यवहार में दया या काइंडनेस नहीं दिखाई होती तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। मान लीजिए एड्रियन लोगों से सिर्फ ये कहते कि वो दयालु हैं या सिर्फ ये दावा करते कि वो हार्ड वर्किंग है, तो लोग जरूर यही मानते कि वो झूठ बोल रहे हैं। यही सीख है जो जीसस ने अपने फॉलोअर्स को सिखाई है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये नहीं कहा कि लोगों को बताइए कि वो कौन है, बल्कि उन्होंने अपने काम से और चमत्कारों से ये दिखाया कि वो कौन है। और जीसस चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही करें। वो चाहते हैं कि आप लोगों से प्यार करके ये दिखाएं कि आप कौन हैं, भले ही वो लोग प्यार करने के लायक हो या ना हो। आखिरी बार जब बॉब और एड्रियन मिले तो उन्होंने कॉफी पीते हुए अपनी पुरानी यादों के बारे में बातें की। इन दोनों की फैमिली को भी उनकी दोस्ती से काफी फायदा हुआ। एक दिन एड्रियन की पत्नी ने बॉब को कॉल करके बताया कि एड्रियन अब नहीं रहे। एक दिन जब वो काम के लिए निकल रहे थे तब उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। बॉब को इस खबर से बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था, लेकिन वो इस दुख में बहुत दिन तक डूबे नहीं रहे, बल्कि वो एड्रियन की जिंदगी को सेलिब्रेट करने लगे। एड्रियन ने बॉब को सिखाया था कि कोई भी 3 मिनट के अंदर अच्छी दोस्ती कायम कर सकता है। तो इसी अच्छी सी बात के साथ अगला चैप्टर, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आइए इसे समझते हैं। बॉब के बच्चों को ये चुनने की आजादी थी कि वो अपने बर्थडे वाले दिन क्या करना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी लिंजी अपने बर्थडे पर लंदन जाना चाहती थी, तो वे सब वहाँ गए। बॉब के बेटे रिचर्ड को डर्ट बाइकिंग करनी थी, जिसमें बॉब ने भी उसका साथ दिया।
उनके सबसे छोटे बेटे चार्ली ने अपने 10वें बर्थडे में सबको चौंका दिया जब उसने माउंट किलिमंजारो चढ़ने का फैसला किया। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन है। एड्रियन ने सब्र और दया से एयरपोर्ट आने वाले लोगों का दिल छू लिया था। बॉब ने अगले हफ्ते ही वहां जाने के लिए टिकट बुक की और अपने कुछ दोस्तों के साथ सुबह सुबह ही माउंट किलिमंजारो पर हाइकिंग शुरू कर दी। उनके साथ उन्हें माउंटेन में रास्ता बताने के लिए एक लोकल गाइड था। उस माउंटेन पर चढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा मजेदार अनुभव था, लेकिन बॉब उस गाइड के मूवमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। चढ़ाई करते समय कई ऐसे पत्थर आए जिसके ऊपर से वो गाइड गया, लेकिन बॉब को लगा कि वो लोग उस पत्थर को अवॉइड कर सकते थे और उस गाइड ने ऐसे कई सारे पत्थरों को अवॉइड किया जिसके ऊपर से शायद जाया जा सकता था। लेकिन फिर भी बॉब ने गाइड के मूवमेंट को ही फॉलो किया क्योंकि गाइड को उनसे ज्यादा पता था। तो जब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती तब आप जीसस से सवाल करते हैं कि आपको ही ये परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है, या आपको हर जगह से अच्छी खबर के बदले बुरी खबर ही क्यों सुनने को मिल रही है। जिंदगी भी पहाड़ चढ़ने की तरह ही है। कई बार आपके रास्ते में रुकावट आती है और आप जीसस के न्याय पर सवाल करने लगते हैं। आप हर कदम पर राह बदलने के बारे में सोचते हैं या हार मान लेना चाहते हैं, लेकिन आपको हार मानने के बजाय थोड़ा समय ब्रेक लेकर सोचना चाहिए। आपको अपने गाइड के ऊपर से कभी भी नजर नहीं हटानी चाहिए और जिंदगी में आपकी गाइड जीसस है। आपका फेथ, आपका विश्वास ही आपके लिए गाइड का काम करके आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। ये मुश्किलें ही आपको और आपके फेथ को मजबूत बनाती हैं। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी होती अगर आप जो चाहे आपको तुरंत मिल जाता। क्या तब आप आसानी से मिली हुई चीजों की अहमियत को समझते? आप अपने गोल में इतना मत खो जाइए कि आप सफर का मजा लेना भूल जाएं। ये बॉब के गाइड ने उन्हें कहा था। उनका गाइड चढ़ते हुए कह रहा था, पोल पोल, जिसका मतलब है कि बॉब को धीरे से आराम से चढ़ाई करनी चाहिए। बॉब ने इस छोटी सी बात से बहुत कुछ सीखा। बॉब अक्सर सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते थे। वो जितनी जल्दी काम खत्म करते थे उतना ही सक्सेसफुल महसूस करते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी कोई रेस नहीं है। किसी भी काम को पूरा करने से अच्छा महसूस होता है, इससे आपको जीत का एहसास होता है, लेकिन आपको कभी कभी अपनी स्पीड धीरे भी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी करने के प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और ये उन लोगों पर भी अप्लाई होता है जिन्हें आप प्यार करते हैं। उन्हें उनके अचीवमेंट पर बधाई दीजिए। उन्हें ये बताइए कि वो कितने अमेजिंग इंसान हैं। उनकी लगन और पक्के इरादे की भी तारीफ कीजिए। उन्हें बताइए कि ग्रेट काम करने में और ग्रेट बनने में समय लगता है। और इसी के साथ अब अगले चैप्टर में हम जानते हैं ग्रेजुएशन डे के बारे में। वो बॉब की बेटे की पत्नी एशले थी, जिसने उन्हें युगांडा जाने के लिए कन्विंस किया था। वो वहाँ पर लॉयर थी। वो वहाँ पर युगांडा के जजेस को अलग अलग केसेस को कैसे हैंडल करना है ये सिखाती थी। बॉब वहीं पर विच डॉक्टर से मिले थे। ये विच डॉक्टर्स बहुत सारे लोगों को डरावने और अजीब लगते थे, क्योंकि उनके अपने खुद के विश्वास यानी कि फेथ और बिलीफ्स थे। वैसे बॉब को भी वो पहले तो बहुत ही खौफनाक लगे थे। जब विच डॉक्टर बॉब से मिले तब उनके पास बॉब जैसी दिखने वाली छोटी गुड़िया थी। जैसे ही बॉब बात करते, विच डॉक्टर नुकीली पिन उस गुड़िया में चुभाते। ये बॉब के लिए बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। अब बॉब उन्हें अपने दुश्मन की तरह देखने लगे। ये विच डॉक्टर्स बच्चों को किडनैप करके बेचने के लिए जाने जाते थे। बॉब के एक कलीग एक बार वहाँ पर भेस बदल कर गए थे और वहाँ उन्होंने एक विच डॉक्टर के पास जाकर कहा कि उन्हें बलि देने के लिए एक बच्चे की जरूरत है। विच डॉक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे कहा कि वो उनका काम $30 में कर देंगे। सभी से प्यार करना मतलब सभी से प्यार करना। सभी में विच डॉक्टर्स भी आते हैं, तो बॉब ने उनसे प्यार करना अपना मिशन बना लिया। बॉब जब भी उनसे मिलते थे तो कहते थे कि वो उनके पैर धोना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीसस अपने शिष्यों के पैर धोते थे। बॉब का मानना था कि ऐसे लोगों को प्यार करना जिनसे आप कभी प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, अपने साथ सीख लेकर आती है, एक ऐसी सीख जो आपको बदल देती है। बॉब विच डॉक्टर्स के बारे में और ज्यादा जानने लगे, उनसे खुलकर बातें करने लगे। उनके बारे में अपनी पुरानी राय को पीछे छोड़कर वो उनके बारे में अब नई सोच बनाने लगे। उन्हें पता चला कि विच डॉक्टर्स खुद को अकेला और ठुकराया हुआ महसूस करते थे। गांव के बाकी लोग उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। तो अपने दुश्मनों से प्यार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उन्हें बर्दाश्त करें या सिर्फ उनके साथ अच्छा व्यवहार करना भी काफी नहीं है, बल्कि उनसे प्यार करने का मतलब है उनकी मदद करना। तो बॉब ने उनकी मदद करने के लिए विच डॉक्टर के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। इस स्कूल में विच डॉक्टर्स को कम्युनिकेशन के 2 तरीके सिखाए जाते हैं।
पढ़ना और लिखना। बॉब ने उन्हें पढ़ने लिखने में बहुत मदद की। उस विच डॉक्टर स्कूल में सैकड़ों विच डॉक्टर्स दाखिल हुए और बहुत से ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। इस काम में युगांडा की सरकार ने भी हिस्सा लिया और पास होने वालों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। उनके ऑपोजिट व्यूज और बिलीव्स होने के बाद भी बॉब ने उन विच डॉक्टर्स से दोस्ती की और उनकी मदद की। क्या उन्होंने बॉब को अपने फेथ पर सवाल उठाने पर मजबूर किया था? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन बॉब को ये एहसास हुआ कि ये लोग उनके फेथ को साबित करने में रुकावट नहीं थे, बल्कि विच डॉक्टर्स ने उन्हें उनके फेथ को और भी गहराई से समझने में मदद की थी। बॉब ने विच डॉक्टर्स को जीने का सही रास्ता खोजने में हेल्प की। अब वो मानव बलि नहीं देते थे, क्योंकि इन विच डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बदल दिया था। इसीलिए बॉब ने सोचा कि उन्हें भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहिए। बॉब ने अपने गौरव को लेकर ज्यादा अलर्ट और माइंडफुल रहना सीखा, क्योंकि बॉब अक्सर विच डॉक्टर्स के पैर धोते थे तो वह उन्हें अपने परिवार की तरह प्यार करने लगे थे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपने सीखा कि आपको अपनी इनकम के हिसाब से खुद को डिफाइन नहीं करना चाहिए और ना ही खुद को अपने सोशल सर्कल के हिसाब से डिफाइन करना चाहिए। आप जिनसे प्यार करते हैं उसके हिसाब से खुद को डिफाइन कीजिए। आपको खुद प्यार बन जाना चाहिए। दूसरा, आपने सीखा कि प्यार बनने की सीख हमें जीसस से मिलती है और वो हमसे यही तो चाहते थे। प्यार बनने की सीख हमें मुश्किल लोगों से प्यार करके मिलती है। इसका मतलब है अपना दिल आपको अजीब या ऐसे लोगों के लिए खोलना चाहिए जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि सभी से प्यार करना आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करता है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। ऐसे लोगों को जानना जिनके आप करीब नहीं है या जो आपके दुश्मन है, आपको एहसास दिलाएगा कि आप उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। चौथा, आपने सीखा कि आप जो भी हैं आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी अपने आप के लिए खुश होना चाहिए। आपको खुद से प्यार होना चाहिए क्योंकि आप बेहतर बनने के प्रोसेस में हैं। आप जो भी है उस पर शर्मिंदा होने से आप झूठ का सहारा लेने लगते हैं और लोगों को झूठों से प्यार करना मुश्किल लगता है। पांचवा, आपने सीखा कि किसी इंसान से अपनेपन का रिश्ता बनाने के लिए सिर्फ 3 मिनट चाहिए। लोगों से जान पहचान बना लेने से प्यार करना आसान हो जाता है। गहरी दोस्ती बनाने में थोड़ा समय लगता है, जिसके लिए हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। छठा, आपने सीखा कि जिन लोगों को प्यार करना मुश्किल है वो आपके फेथ के आड़े नहीं आते, बल्कि आपके दुश्मन आपके फेथ को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। वो इस बात का सबूत है कि आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं। सभी को प्यार करना मुश्किल हो सकता है। जब आप किसी को नापसंद करते हैं तो उसका कोई कारण होता है। कई बार बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। आप गलत रास्ते पर चल रहे लोगों को वो प्यार दीजिए जिसकी उनकी जिंदगी में कमी है, और ऐसा करने के प्रोसेस में आप ना सिर्फ उनको बल्कि खुद को भी बेहतर बना रहे होते हैं।